ओम शांति। तो आज से एक नई श्रृंखला का आरंभ कर रहे हैं, ज्वालामुखी योग। हमने ज्ञान का तो बहुत विस्तार किया है, अभी योग क्या है, योग कैसे करे, संसार योग किसे कहता है, भगवान योग कौन सा सिखाते हैं और कैसा सिखाते हैं, इस योग की क्या क्या विशेषताएं हैं, योग को जीवन में कैसे लाए, कैसे एक महान योगी बने, कैसे तपस्वी बने, कैसे योग में उन्नति करे, योग के प्रयोग कैसे करे। प्रयोग करना अर्थात ही प्रगति। आज कहा है बाबा ने वरदान में, प्रयोग में लाना अर्थात प्रगति करना। तो योग में प्रयोग कैसे करे, योग में प्रगति कैसे करे, इस सब अलग अलग विषयों की चर्चा हम करेंगे। संसार योग किसे कहता है, संसार की कौन सी धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं योग के विषय में, संसार में किस किस तरह के योग है, वो योग और भगवान का सिखाया हुआ राजयोग, इसमें क्या अंतर है, इनके विषयों में भी थोड़ा हम देखेंगे। तो आज से नई श्रृंखला ज्वालामुखी योग, इसकी हम शुरुआत करते हैं। ज्वालामुखी अर्थात धधकता हुआ, ज्वालामुखी अर्थात वोल्केनो होता है ना, ज्वालामुखी। तो बाबा ज्वाला से तुलना कर रहे योग की, जैसे अग्नि है, कोई प्रज्वलित अग्नि, धधकता हुआ कोई ज्वालामुखी। तीन प्रकार के ज्वालामुखी दिखाते हैं, एक सक्रिय एक्टिव, एक निष्क्रिय इनएक्टिव, और तीसरा सुप्त ज्वालामुखी डोरमेंट। पहला वो कि जिससे लावा निकल रहा है या निकलने वाला है, या जिसमें भरा पड़ा है, कभी भी निकल सकता है, वो सक्रिय। दूसरा जिसमें ज्वाला है ही नहीं, और जिसमें वो लावा है ही नहीं, खत्म हो गया है, मृत, डेड। और तीसरा जिसमें है, संभावना है, जैसे वो तोबा झील है इंडोनेशिया में, वो सुषुप्त जितनी भी झीलें हैं, वो कहते हैं उन झीलों में हो सकता है वो निकलेगा वहां से। तो हमें कौन सा ज्वालामुखी बनना है तीनों में से? एक्टिव वाला, जिससे लावा निकलता रहे, अग्नि की लपटें निकलती रहे। तो ज्वालामुखी योग 69 से लेकर तो बाबा ने जो भी मुरली चलाई है लगभग 2012 तक, उसमें से लिए हुए योग के संबंधित सारे महावाक्यों का यह संकलन है, स्पार्क की किताब ज्वालामुखी योग, वोल्केनिक योगा। तो आज से इसका शुभारंभ श्री गणेश करते हैं। तो सबसे पहले आज शुरू करेंगे, ये मुरली है 2 फरवरी 1969 की, 2 फरवरी 1969। बाबा कह रहे हैं, स्नेह को देखते हैं तो ड्रामा याद आ जाता है, ड्रामा जब बीच में आता है तो साइलेंस हो जाते हैं। स्नेह में आए तो क्या हाल हो जाएगा, नदी बन जाएंगे, लेकिन नहीं ड्रामा। जो कर्म हम करेंगे वह फिर सभी करेंगे, इसलिए साइलेंस। हम रोए तो संसार रोएगा। अगर सभी साथ होते तो जो अंतिम कर्मातीत अवस्था का अनुभव था वह ड्रामा प्रमाण और होता, लेकिन था ही ऐसा, इसलिए थोड़े ही सामने थे। सामने होते भी जैसे सामने नहीं थे। स्नेह तो वतन में भी है और रहेगा, अविनाशी है ना। लेकिन जो सुनाया कि स्नेह को ड्रामा साइलेंस में ले आता है
और यही साइलेंस शक्ति को लाएगा। फिर वहां साकार में मिलन होगा। अभी अव्यक्त रूप में मिलते हैं, फिर साकार रूप में सतयुग में मिलेंगे। वह सीन तो याद आती है ना? खेलेंगे, पाठशाला में आएंगे, मिलेंगे। आप नूरे रत्न सतयुग की सीनरी वतन में देखते रहते हो। जो बाप देखते हैं वह बच्चे भी देखते रहते हैं और देखते जाएंगे। अब तो ज्वाला रूप होना है। अब तो ज्वाला रूप होना है। यहाँ है अभी। अबू में ज्वाला। अभी क्या होना है? ज्वाला रूप। आपका ही ज्वाला रूप का यादगार है। कौन सा यादगार है? कौन सा? पता है, ज्वाला देवी भी है ना। वह कौन है? कहाँ है ज्वाला देवी? हिमाचल में ज्वाला देवी का मंदिर है। नगरकोट भी जिसको कहते हैं, उसमें मंदिर में हमने तो देखा नहीं है, परंतु पढ़ा मात्र है कि 9 ज्वालाएं धरती से निकल रही है। उसके ऊपर वो मंदिर है। वो निकलती ही रहती है, कभी बुझती नहीं है। उसमें विचित्र कथाएं भी जुड़ी हुई है बहुत सारी। तो ऐसी पहाड़ों से नीचे से 9 प्रकार की ऐसी अलग अलग 9 ज्वालाओं के अलग अलग नाम है देवियों के। और जैसे देवी है, आपका ही ज्वाला रूप का यादगार है। पता है, ज्वाला देवी भी है। वह कौन है? यह सभी शक्तियों को ज्वाला रूप देवी बनना है। शक्तियों को क्या बनना है? क्यों बोल रहे बाबा? ये 1769 की मुरली है ये। हाँ, तो नदी बन जाएंगे। स्नेह में आए तो क्या हाल हो जाएगा? नदी बन जाएंगे। लेकिन नहीं, ड्रामा। जो कर्म हम करेंगे वह फिर सभी करेंगे, इसलिए साइलेंस। तो अभी तो ज्वाला रूप होना है। जितने भी शास्त्र है भारत में, उनकी शुरुआत जो है, बहुत सारे शास्त्रों की शुरुआत जो है वो ऐसे शुरुआत है कि शुरुआत एक्चुअली वैसे नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अब ये करना है, जैसे पहले कोई बात चल रही थी, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, अभी भक्ति जिज्ञासा, मतलब ये शुरुआत है। मतलब अभी इसके पहले कोई चर्चा चल नहीं रही है, शुरुआत ही वहां से है। अथ तो भक्ति जिज्ञासा, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ तो योग जिज्ञासा। अब भक्ति क्या है? चलो जाने। अब योग क्या है? चलो जाने। अथ तो ब्रह्म क्या है? मतलब ये बहुत सारे शास्त्रों की शुरुआत ही ऐसे लगता है जैसे पहले कोई बात कह रहे थे, पर शुरुआत ही वहां से है। जैसे ब्रह्म जिज्ञासा, बहुत काम कर लिया, बहुत कर्म कर लिए, पुण्य कर लिए, मदद कर ली, सब कुछ हो गया, मिला कुछ भी नहीं, अब चलते हैं ये करने। अथ तो भक्ति जिज्ञासा, संसार में सब कुछ किया, भगवान मिला नहीं, अब जानते हैं वास्तव में भक्ति क्या है। अब तो ज्वाला रूप होना है। अब तक कुछ भी नहीं जाना, अब तो ज्वाला रूप होना है। आपका ही ज्वाला रूप का यादगार है। पता है, ज्वाला देवी भी है। वह कौन है? यह सभी शक्तियों को ज्वाला देवी रूप बनना है। ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करनी है। कैसी ज्वाला प्रज्वलित करनी है धीरज भाई? कैसी ज्वाला प्रज्वलित करनी है? हाँ, धधकती हुई, पर कैसी? उससे क्या हो जाए? परिणाम बताओ। जिससे सारा कुछ भस्म हो जाए। कौन? जो भी सामने आए। संस्कार, पाप, विकर्म, कुकर्म, कमजोरियां, वीकनेस, कमियां, खामियां, फ्लॉज, अलाय, खाद, सामने वाले की भी कमी समाप्त हो जाए। ऐसा धड़कता हुआ ज्वाला रूप, ऐसी योग की स्थिति,
ऐसा योग का अभ्यास। सारा जो ज्ञान हम सुनते हैं, सुनाते हैं, वो सारा अगर देखा जाए तो किस लिए है? योगी बनने के लिए। ऐसा हो सकता है ज्ञान और योग, ये जो बैलेंस है ये बहुत जरूरी है। एक है ज्ञान में ही के ही विस्तार में चले जाना, उसमें भटकने की मार्जिन बहुत है, क्योंकि ज्ञान अथाह है। और उसमें अगर कंपेयर करने लगे ये ज्ञान और संसार का ज्ञान, तो भटकने की मार्जिन तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ज्ञान तो उसका कितना विस्तार करे। परंतु वो ज्ञान किस लिए है? योग तक पहुंचने के लिए, ताकि, क्योंकि वास्तव में विकर्म विनाश ज्ञान से होंगे क्या? योग की श्रेष्ठ स्थिति से और अवस्था से। तो ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करनी है जिस ज्वाला से बीज, कमजोरी का बीज नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए, दग्ध हो जाए। जिस ज्वाला से यह कलियुगी संसार जलकर, भगवान वाच, तुम हो विश्व कल्याणकारी, तो ऐसा ज्वाला रूप प्रज्वलित करो जिस ज्वाला से यह कलियुगी संसार जलकर भस्म हो जाए। अच्छा, वो 69 की मुरली है। क्या करना है? अब तो ज्वाला रूप होना है। आपका ही ज्वाला रूप का यादगार है, पता है ना ज्वाला देवी कौन सा है? आप सभी शक्तियों को ज्वाला रूप देवी बनना है। ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करना है जिस ज्वाला से यह कलियुगी संसार जलकर भस्म हो जाए। योग की ये हमारा भगवान ने जो सिखाया है वो राजयोग है। इस संसार में राजयोग नाम से पहले से ही प्रचलित एक योग तो है, पतंजलि का। इसके लिए जगदीश भाई ने अपनी किताब में लिखा है कि इस योग को बाबा ने कोई दूसरा नाम देना चाहिए था, क्योंकि जब भी राजयोग कहा जाता है तो पतंजलि का यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, वो अष्टांग योग सामने आ जाता है। इसके लिए उन्होंने लिखा है कि इस योग को क्या कहना चाहिए था? संपूर्ण योग। यह संपूर्ण योग है। राजयोग भी है, संपूर्ण योग है। क्या क्या नाम है इस योग के? सहज योग है, राजयोग है, बुद्धि योग है, भक्ति योग है, प्रेम योग है, कर्म योग है, ज्ञान संन्यास योग है, ज्ञान योग है, समत्व योग है, और वो तो हठ योग, एक रीति से हठ योग भी है, क्योंकि यहाँ हठ शरीर के साथ नहीं है, मन के साथ है, दृढ़ता। तो ये सारे भिन्न भिन्न नाम है योग की। वास्तव में सभी योग का एक लक्ष्य है कि चित्त की जो वृत्तियां है उसको एकाग्र करना। चित्त की जो वृत्ति है वो भटकती रहती है। मन की अवस्थाएं है वो अलग अलग होती है। शास्त्रों में 5 प्रकार की अवस्थाएं बताई है मन की। एक क्षिप्त, दूसरी तंद्रा, तीसरी विक्षिप्त, चौथी एकाग्र और 5वीं निरुद्ध। पहली अवस्था है क्षिप्त, जिसमें मन जो विक्षिप्त, एक क्षिप्त, जिसमें एक पल के लिए भी मन एक जगह नहीं टिकता है, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर दौड़ते रहता है, कूदते रहता है बंदर की भांति, एक पल भी एक जगह नहीं है। ऐसी जो चित्त की अवस्था है, अवस्थाओं के प्रकार है ये, वृत्तियों के नहीं। ये जो अवस्था है ये है क्षिप्त अवस्था। दूसरी एक अवस्था है वो जिसको कहेंगे तंद्रा, या जिसमें आलस, प्रमाद का प्रादुर्भाव हो जाता है। वो जो अवस्था है चित्त की, आलस से भरी हुई अवस्था है वो। तीसरी अवस्था है विक्षिप्त। वो क्या है? अनकॉन्सेंट्रेटेड, जो कॉन्सेंट्रेटेड अवस्था नहीं है। पहली जो अवस्था था वो एक पल के लिए भी नहीं रुकता है मन। ये जो अवस्था है उसमें एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर भागते रहता है। फिर है अवस्था एकाग्र, जिसमें मन फिर धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है, किसी एक विषय पर एकाग्र हो जाता है। और अंतिम अवस्था है निरुद्ध अवस्था, संपूर्ण एकाग्रता।
चित्त जहां पर वश में है, संपूर्ण वश में है, वह निरुद्ध अवस्था अर्थात वो समाधि की अवस्था कही गई है। संपूर्ण एकाग्रता, केवल एकाग्रता ही नहीं, उस एकाग्रता में सब कुछ आ गया। फिर संप्राप्त समाधि जिसको कहते हैं। भगवान जो योग सिखा रहे हैं, हम भी उसमें बहुत कुछ अवस्थाओं का राजयोग की स्टेप्स बताते हैं ना, वहां लगा हुआ है पोस्टर अलग अलग जगह पर। सबसे पहले तो शरीर और मन को स्थिर करना, राजयोग की भी स्टेप्स बताते हैं। कौन कौन सी? हाँ, सबसे पहला तो है देह और मन को एकाग्र करना, देह और मन को स्थिर करना। ये पहली अवस्था है राजयोग की। योग कैसे किया जाए उसकी अवस्था है, या उसकी स्टेप्स ऑफ राजयोग। एक तो ये दिखाते हैं। दूसरा है एकाग्रता, जिसमें हम धीरे धीरे किसी एक विषय को लेकर मन को एकाग्र कर रहे हैं, एकाग्रता। तीसरा है मनन, फिर उस पे एकाग्र करके उस विषय का मनन करना। चौथा है अनुभूति, रियलाइजेशन। और पांचवा फिर योग अभ्यास। योग अभ्यास तो ऐसी कुछ अवस्था। योग अभ्यास में फिर अपने स्वस्वरूप का, निज स्वरूप का अनुभव करना। जैसे पहला तो एक संकल्प ले लिया, एक पहले शरीर को स्थिर कर दिया, मन को थोड़ा स्थिर किया, फिर दूसरा एकाग्र किया कि ये इस पर अभी मुझे योग करना है। फिर एक टॉपिक ले लिया या उसके ऊपर, इसी सब्जेक्ट के ऊपर मनन करने लगे अंदर से कि मुझे सोचने लगे ये करना है। फिर रियलाइजेशन, उसका रियलाइजेशन बीच में रखा है उसमें। और लास्ट में किया है योगाभ्यास, उस मैं जो हूं, मेरा जो निज स्वरूप है उसका अनुभव। तो ये योग की अवस्थाएं बताई है। तो अभी हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि भगवान ने जो राजयोग सिखाया है इसकी क्या विशेषता है। राजयोग की स्टेप्स और फिर है राजयोग की विशेषताएं। बाबा कहते हैं ये प्राचीन योग है। ये गीता में भी लिखा है, अर्जुन मैंने तुम्हें ये योग बहुत पहले सिखाया था, फिर कालांतर में यह लुप्त प्राय हुआ, अब मैं तुम्हें फिर से सिखा रहा हूं। तो ये योग तो सिखाया गया था, ये कोई नया नहीं है, प्राचीन योग है, एंशिएंट योगा है ये। तो इस योग की क्या विशेषता है? अगर हमें अच्छा योगी बनना है तो योग, ये जो सब्जेक्ट है, इस विषय में जितनी जानकारी हमारे पास है उतना अच्छा। राजयोग की भी और संसार के भी योग की। किस लिए संसार की योग की? तुलना के लिए, क्योंकि संसार में तो हजारों प्रकार के योग है। TM मेडिटेशन, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, डायनामिक मेडिटेशन, क्रिया योग, मंत्र योग, कुंडलिनी योग, कितनी सारी है, उसकी कोई लिस्ट ही नहीं है। की गोंग, अलग अलग प्रकार के योग संसार में सिखाते हैं। निर्मला देवी का कौन सा है वो? सहज योग, वो भी, उसका भी नाम सहज योग है। पतंजलि का कंफ्यूजन तो और ही बढ़ता है, क्योंकि ये सारे नाम हम ही अपने योग के लिए प्रयोग करते हैं, या भगवान कहता है ये है, और वो ऑलरेडी संसार में ये सारे बहुत सारे नाम है। इजी राजयोगा मेडिटेशन। तो इस योग की क्या विशेषता है? ये सभी योगों का राजा है, ये सभी योगों का राजा है। गीता में 9वां अध्याय जो है वो राज विद्या पर है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम। हे अर्जुन, मैं तुम्हें वह योग सिखाने आया हूँ जो सभी योगों का राजा है, सर्वश्रेष्ठ है, जो पवित्र को भी पवित्र करने वाला है। ऐसा योग, राज विद्या राजगुह्यम, सबसे गुह्य है ये। इसके लिए किसी को भी नहीं पता ये योग। इतना क्लैंडस्टीन, इतना गुप्त, इतना सीक्रेट, इनकॉग्निटो योग है ये। तो सबसे पहले तो ये राजा है, दूसरा ये गुप्त है, तीसरा ये इस योग में वास्तव में योग शब्द जो है, बाबा को एक्चुअली योग शब्द भी ज्यादा पसंद नहीं आता। बाबा क्या कहते हैं उसके जैसा दूसरा याद थोड़ा सहज है। और ये योग संबंधों के आधार पर है, बाप से जो संबंध है, आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है उस आधार पर है, ये हठ योग नहीं है। और इस योग की विशेषता है, इसमें आंखें खुली रखनी है, आंखें बंद नहीं करनी है। वो जो योग है वो सारे के सारे योग कहते हैं कि आंखें जहां जाती है, जहां जहां दृष्टिपात होता है, शक्ति वहां चली जाती है।
क्योंकि आंखों के साथ दृष्टि जुड़ी हुई है, तो ध्यान जुड़ा हुआ है। इसके लिए वो आंखें बंद करते हैं और करने का प्रयत्न करते हैं। परंतु ये योग आंखें खोल के क्यों करना है? क्योंकि हमें सारे दिन भर कर्म करना है। इसके लिए आंखें बंद तो नहीं करनी है, इसलिए चलते फिरते उठते बैठते ये करना है, इसलिए आंखें खुली है यहाँ पर। एक दूसरा विशेषता है, ये कभी भी कर सकते हैं, एक उसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, पर मुख्य 3-4 टाइम बाबा ने बता दिए। एक तो अमृत वेला, दूसरा भोजन, तीसरा ट्रैफिक कंट्रोल, चौथा नुमाचाम और 5वां रात को सोते समय। ये 5 तो मुख्य है, अमृत वेला, भोजन, ट्रैफिक कंट्रोल, नुमाशाम और रात को सोने से पहले। ये मुख्य तो 5 है ही, पर इसके अतिरिक्त कभी भी कर सकते हैं, तो ये एक विशेषता है। और सभी कर सकते हैं, इसमें जाति, वर्ण, धर्म या फिर लिंग का कोई भेद नहीं है, सभी के लिए है ये योग, क्योंकि सहज है और बीमार भी कर सकता है। इसके लिए पोजीशन की कोई एक मुद्रा की आवश्यकता नहीं है। जैसे वो जो राजयोग है उसमें पहले यम है, 5 यम, फिर नियम है कुछ शारीरिक और मानसिक शुद्धि के, यम नियम, और फिर तीसरा आसन है। आसन सीखो, उसके आगे नहीं जा सकते, उसके तुरंत आप समाधि तक अगर पहुंचना है तो बीच में तीसरे नंबर पर आसन है, और आसन हो जाने के बाद फिर प्राणायाम, अनुलोम विलोम, क्योंकि ये सब जुड़े हुए हैं। श्वास जो है, श्वास जितना शांत हो जाए, जैसे योगी होता है तो योगी का श्वास शांत होता है, कम होता है। तो दूसरी भी मेथड हो सकती है, अगर श्वास को कम कर दिया जाए तो योग लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कोई क्रोध में हो तो कैसी जोर जोर से श्वास चलती है, या विकार के वश हो तो श्वास से बहुत जोर से चलती है। परंतु कोई बैठा है शांति से, कोई कवि या कोई योगी, तो एकदम शांत होता है। और जितनी ज्यादा कम रेस्पिरेटरी रेट उतना ही जीवन अधिक। खरगोश का कितना होता है? खरगोश नहीं, टॉर्टाइस, कछुए का रेस्पिरेटरी रेट। हमारा जो रेस्पिरेटरी 1 मिनट में हम लोग इंडियन में 16 से 20 ले लो, या इंटरनेशनल जो बताते चलो 12 से 14, पर इंडियन पॉपुलेशन जो है वो 16 रेस्पिरेटरी रेट 1 मिनट में 16 बार या 20 बार। इससे ज्यादा हो तो फिर उसको हम टैकिपनिया कहते हैं। तो कछुए का कितना है? 4, 2 से 4, 1 मिनट में 2 ही श्वास लेता है, इसके लिए सबसे ज्यादा जीता ज्यादा है वो। और देवताओं की रेस्पिरेटरी रेट कितना है पूर्वी? व्हाट इज द रेस्पिरेटरी रेट ऑफ डीटीज? 5 to 8 हो सकता है, 10 से अंदर ही होगा, क्योंकि लंबा जी रहे। तो श्वास प्रश्वास इसको कम कर देना, तो वो उनका है प्राणायाम। पहले योगा करो, यासन। संसार में योगा शब्द मतलब उसी को माना जाता है। ये बैठकर, इसको तो मेडिटेशन कहते हैं, मेडिटेशन को योगा तो कहते ही नहीं है, वो तो इधर टांग उधर टांग उसको योग कहा जाता है। योगा दिवस अर्थात वो बैठ के सभी योग करो। तो वहां जो योग है उसमें तो आसन चाहिए, और क्या चाहिए? प्राणायाम। ये तो जरूरी है। यहाँ आसन की कौन सा आसन? सुखासन। किसी भी आसन में कैसे भी लेट के भी, मुरलियों में तो आया, अभी भी आया था कुछ दिन पहले, कभी भी कोई भी आसन की आवश्यकता ही नहीं है, कभी भी किया जा सकता है। और हर कर्म में योग करो, तो वो तो है। तो और क्या विशेषता है इस योग की? मुक्ति, जीवन मुक्ति। थोड़ा और दूसरा वो छोड़ के प्रैक्टिकल, मन बुद्धि स्थिर। इसकी स्पेशल विशेषता जो संसार के योग की नहीं है, उसमें भी, संसार में भी मन बुद्धि को तो एकाग्र करते हैं वो लोग, मन बुद्धि को देह से बाहर ले जाते हैं, और योग्यता में आती है, और जो दिखाई नहीं देता है। अच्छा, और इसमें विजुअलाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, विजुअलाइजेशन। और अच्छा, किसी भी ड्रेस में पहन सकते, ऐसा जरूरी नहीं कि जटा जूट वो सबकी जरूरी नहीं है, राख वगैरह लगाने की जरूरी नहीं है, उस तरह का संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, किसी भी स्थान। फिर है दूसरा स्थान, किस स्थान पे करना चाहिए योग? किसी भी स्थान पर करो, कहीं पर भी करो, हाँ, परंतु करो, कहीं भी किसी भी स्थान पर करना चाहिए। कोई भी प्रोफेशन का व्यक्ति कर सकता है, हाँ, 24 घंटा भी कर सकते, कोई नहीं है टाइम, ऐसा कोई यही टाइम करो ऐसा नहीं है।
हाँ, इसीलिए इसका नाम कर्म योग है। और हाँ, ये समझ से योग है। यहाँ पर ये योग ज्ञान बिना नहीं हो सकता है, ये योग बिना ज्ञान के नहीं हो सकता है। जिसमें जो जितना ज्ञान की गहराई में गया है उतना ही अच्छा योगी बन सकता है, क्योंकि ये समझ वाला योग है। वैसे तो यहाँ प्रेम भी है, भक्ति योग भी है, वो दूसरी बात है कि जितनी ज्यादा भक्ति, जितना ज्यादा प्रेम भरा है परमात्मा के लिए, उतना वो योग सहज। जितने बीच में बंधन है उतना योग सहज, उतनी तीव्रता और ज्यादा। तो ये समझ के आधार पर है, और ये अनुभूतियों से संपन्न योग है। यहाँ पर इस योग का लक्ष्य है अनुभूति। यदि हम योग कर रहे, कितने सालों से कितने सारे योगी है यहाँ पर, बहुत सालों से कर रहे, परंतु योग का वो अनुभव, इस देह से अलग हो जाना, ये देह हम है ही नहीं, ये देह की सत्ता हम नहीं है, ये जो है इससे अलग है हम। संन्यास योग है, नहीं है, बुद्धि सहित देह को, संसार को भूल जाना, देह और संसार को भूल जाना, संन्यास योग। ये वैराग योग भी है, इसमें वैराग चाहिए, बेहद का वैराग, अनासक्ति योग है ये। यहाँ चित्त की वृत्तियां अनासक्त हो जाती है किसी से, एक से सर्व संबंध जोड़ने वाला योग है। और ये शक्तियां, इसमें आत्मा में योग्यताएं भरती है, शक्तियां भरने लगती है, बल आता है आत्मा में। आत्माओं के इसमें संस्कार परिवर्तन होते हैं, कर्म परिवर्तन हो जाते हैं, बोल, व्यवहार, चाल चलन, संबंध सब परिवर्तन करने वाला योग है ये। खान पान, हाँ, इस योग का बहुत गहरा संबंध खान पान से है। जैसे गीता में भी लिखा है, बहुत कम, 6वें अध्याय में, बहुत कम सोने वाला बहुत ज्यादा सोने वाला योगी नहीं बन सकता, बहुत ज्यादा खाने वाला बहुत कम न खाने वाला योगी नहीं बन सकता। तो इस योग का संबंध नींद से भी है और भोजन से भी है। भोजन जो है, उस दिन चक्रों की बात की थी, जो सबसे नीचे वाला चक्र है मूलाधार, उसमें व्यक्ति केवल भोजन का ही चिंतन करते रहता है। नाश्ता हो गया, अब दोपहर में क्या करना है, अब क्या करना है, अब शाम को क्या करना है, बस भोजन की ही चिंता है दिन रात। और जो व्यक्ति केवल उसी में लगे हुए हैं, वो उससे बाहर नहीं निकल पाते, वो स्व के ऊपर केंद्रित है। इसके लिए उसके ऊपर का जो चक्र है, स्वादिष्टान चक्र, उसमें व्यक्ति दूसरे पर डोमिनेट करना चाहता है। पॉलिटिशियन, वो थोड़े से ऊपर है उससे, वो थोड़े से थोड़ा ऊपर है। उसके ऊपर काम का जो चक्र है, मणिपुर, तो ये तीनों ही लोअर लेवल के चक्र है। उसमें लोएस्ट वो है भोजन वाला, जिसमें उसी में बुद्धि है, स्थूल है एकदम, ग्रॉस। उससे जब तक ऊपर नहीं उठता व्यक्ति, उससे ऊपर उठना पड़ेगा इस योग के लिए, तो उसमें भी संयम पर। तो भोजन से बहुत गहरा संबंध है इस योग का। वो सन्यासी देखे होंगे ना, सब कुछ, बीड़ी सिगरेट सब कुछ। हमारे पास एक सन्यासी एडमिट था, तो उसको पूछा कुछ पीते हो क्या ये सब, तो बोलते बिल्कुल नहीं। तो उसके पास एक इतना बड़ी वो क्या थी, भभूति थी, क्या थी, एक डब्बा, वो यहाँ लगाता था, पर उसमें उसने सारा मिक्स करके रखा था और वो खाता भी था। तो वहां जो रहता है ना, नीचे जाते समय एक छोटा मंदिर रहता है ना, वहीं है वो। हाँ, तो अलग अलग ऐसे सन्यासी होते हैं जितने, सब बहुत ही व्यसन। हाँ, वो ये योग तो व्यसनों से मुक्त कराने वाला है, और वो अगर कोई कर रहा है तो ये योग नहीं लग सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस योग का आधार और एक सबसे महत्वपूर्ण पवित्रता है। कोई विकार में भी जा रहा है और आके योग में भी बैठ रहा है तो लगेगा क्या, बाहर से तो कुछ दिखाई थोड़ी देता है। यदि देह का आकर्षण है, देह के भोग में बुद्धि लगी हुई है, तो कैसे, और ये योग तो देह से बाहर निकलने का है। अगर कोई विकार में ही जा रहा है, उस विकार के लिए बहुत जबरदस्त देहभान की आवश्यकता है। काम ही महाशत्रु है, बाबा ने कहा। क्यों, क्रोध क्यों नहीं? सबसे ज्यादा तो काम को ही कहा है, मैं आया हूं पतित से पावन बनाने, मेरा काम ही है, दूसरी चीजें मुझे मत पूछो। दवाई चाहिए, डॉक्टरों के पास जाओ, कल बोला था, कल कभी कभी का नहीं लाओ जो एक्सेप्शन है ना, अपवाद, उस पर ध्यान नहीं दो ज्यादा, जो मेन है उस पर ज्यादा ध्यान दो। वो 1% उसको छोड़ो, मेन जो है वो ये काम करने नहीं आए हैं। हाँ,
तो स्पिरिचुअल सर्जन तो वह सुप्रीम सर्जन, पर तो काम, विकार, अपवित्रता, इसमें जिसकी बुद्धि है, देह में, देह के भोग में, देह जिसे आकर्षित करता है, वो योगी नहीं बन सकता है। आउट यहां से। बाबा ने कहा 1 साल तक मुंह नहीं दिखाना। साकार मुरली है एक। बाबा हम विकार में गए, मुंह काला किया, अब क्या करे? एक साकार मुरली है, अब जाओ 1 साल के बाद आना। पवित्रता इस योग का आधार है। इसके लिए जिनको देह में रस है वो योगी नहीं बन सकते। और इस योग की विशेषता सच्चाई सफाई वाला है। ये आज भी बोला है प्रश्न उत्तर में ना, सच्चाई सफाई। और आत्मा के विकर्म खत्म होते, कट उतरती है, शुद्ध होती है। और इस योग से हमें अपने पूर्व जन्मों का भी ज्ञान हो सकता है। जितना योग का चार्ट बढ़ता जाएगा, आत्मा ये जो है ना यहाँ पर, ये घिसती जाएगी, इसका पूरा सच्चा होते जाएगा फ्लोर, तो वो पूरा दिखाई देगा, सारे जन्म दिखाई देंगे। क्या क्या हमने, कौन कौन से हमारे जन्म थे, सारे के सारे जन्म दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ ही है सारा। इसके लिए 5 स्वरूपों का अभ्यास जितना ज्यादा करो, कोई कहता है ना हमको हमारे पूर्व जन्म को जानना है, करो 5 स्वरूपों का अभ्यास दिन रात, तो अपने आप दिखाई देगा। रोज हम अभी योग की ही चर्चा करेंगे, ठीक है। आज हम थोड़ा सा देखा उसका, क्या है योग, चित्त की अवस्था है क्या क्या है, इस योग की विशेषताएं क्या क्या है, इस योग के नाम क्या क्या है, योग की कौन सी स्टेप्स। वैसे तो बाबा ने कहीं ये स्टेप्स बताई है, हमें पता नहीं कौन सी मुरली में आई है, पर ये जो चित्र बना के रखा हुआ है, ये राजयोग के क्या स्टेप्स इन राजयोगा, जो 1 2 3 4 इलस्ट्रेशन ऑफ राजयोगा। हाँ, ये वही कंटेम्पलेशन जो अभी बताया, एकाग्रता, मनन करना, एक ये करना, रियलाइजेशन करना, और लास्ट में राजयोगा मेडिटेशन, अभ्यास करना, उसकी प्रैक्टिस करना। तो ये सारे पता नहीं कहाँ, मतलब ये चिंतन करके बनाया है या मुरलियों में आया है। तो आज के लिए होमवर्क जो है वो है कि मैं कौन हूं? ज्वाला देवी। मैं ज्वाला देवी हूं और मुझ आत्मा से ज्वालाएं निकल रही है। जो भी आत्माएं सामने आएगी दिन भर में, क्या करना है उन्हें? उनको भस्म नहीं करना है, उनके विकर्मों को भस्म करना है। उनको करंट देनी है, योग की पावर देनी है, प्यूरिटी की, कि मुझसे किरणें निकल रही है, बस निरंतर निकल ही रही है। सक्रिय ज्वालामुखी हूं मैं, एक्टिव वोल्केनो, निष्क्रिय ज्वालामुखी नहीं, वो सुप्त ज्वालामुखी नहीं, डॉर्मेंट फ्रोजन वोल्केनो नहीं, धधकता हुआ यहाँ पर, जैसे वो फॉल ऑफ पॉम्पे बाबा मुरली में आता है ना, पॉम्पिया कहो या पॉम्पे कहते हैं इंग्लिश में। तो फॉल ऑफ पॉम्पे, वो जो शहर था इटली में, वो वेसुवियस नाम का ज्वालामुखी वहां से निकला और पूरे शहर को दग्ध कर दिया, समाप्त कर दिया। वो अभी केवल उसके अवशेष मिलते हैं, जिससे ये जाना जा सकता है कि वहां एक बहुत बड़ा शहर था इटली में। वो तो अभी टूरिस्ट प्लेस है, वेसुवियस माउंटेन का। तो वेसुवियस ज्वालामुखी जहां से निकला था, तो पूरे शहर को दग्ध कर दिया था। तो कितना पावरफुल होगा वो ज्वालामुखी। तो हमारी भी योग की किरणें यही मधुबन में बैठे ऐसी योग की किरणें फैलानी है। कैसी? कि अरावली के इन पर्वतों को चीर कर, 7 समुंदरों को पार कर पहुंच जाए दूर दूर तक, उस अंटार्कटिका खंड जो है उधर ग्लेशियर पिघलना चालू हो जाए। ऐसी योग की हमारी किरणें, हम चलते फिरते ज्वालामुखी। ये ऐसा कोई ज्वालामुखी आज तक संसार में वर्णन नहीं है, चलता फिरता ज्वालामुखी, चलायमान ज्वालामुखी, ऐसा कहीं नहीं। पर वैसे हम है चैतन्य ज्वालामुखी। शक्तियों का तुम्हारा चित्र चैतन्य की निशानी है, संडे की मुरली। ये तुम्हारी श्रेष्ठता है, ये तुम्हारी महानता है, ये जो शक्तियों का चित्र है। तो ऐसे ही मैं आत्मा ज्वाला स्वरूप हूँ, ज्वालामुखी हूँ, विस्फोट करने आई हूँ संसार में। प्रचंड मैं प्रचंड योगी हूँ, विस्फोट करने आई हूँ संसार में, सारे विश्व में लहर फैलाने के लिए। अच्छा, तो आज मुरली में, साकार मुरली से जो भी मुरली है उसमें से कोई ड्रिल बनानी नहीं है अपने लिए। अपनी ड्रिल अपनी रोज बनानी है, अलग से प्रयोग करो,
प्रगति करो, वरदान में बोला है आज, प्रयोग और प्रगति। तो हमें प्रयोग कैसे करें? जैसे वरदान में ही कहा है ना, बाबा सर्वशक्तियां दे रहे, तो उसकी अपनी एक नई ड्रिल क्रिएट करनी, हर दिन नई ड्रिल क्रिएट करनी, तो ही योग में मजा है। नहीं तो ये एक योग मैं आत्मा हूं, ये योग ही चालू है 10 साल से, इसी से बाहर ही नहीं निकले अभी। मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूं, सत्य तो है ही परंतु एक शब्द भी वही है, शब्दों को बदल दो। सारे योग में जिस शब्दों का प्रयोग किया था शब्दों को बदल सके, हो सके तो भाषा को भी बदलो। सुप्रीम फादर, अब्बा, पॉप, कुछ भी कहो, परंतु उसमें वैरायटी हो। एक पादरी था, वो कैसे प्रार्थना करता था भगवान से, हे प्रभु, 1 साल पहले मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि गांव में कितने गरीब लोग हैं, उनकी गरीबी हटाओ, आपने नहीं हटाई। मैंने 2 साल पहले आपसे प्रार्थना की थी, गांव में पानी नहीं है, पानी लाओ, आपने पानी नहीं लाया। हे प्रभु, मैं तुम्हें माफ करता हूँ तुम मुझे माफ करो। अब कौन देखता है उसकी अपनी ऐसी प्रार्थना थी। तो नया चाहिए बस, वो पुराना नहीं, नया, न्यूनेस, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, सृजनात्मकता, योग भी। ठीक है, अभी हमें आज से जैसे कि एक संकल्प लेना है कि महान तपस्वी योगी बनना है, तो कैसे मेरा योग निरंतर ही, वो जो कनेक्शन है, लिंक जो है वो टूटे ना, जुड़ी रहे, कोई ना कोई रहती है। चाहे कुछ भी बात करो, जो बात करने, जैसे ये पादरी कुछ भी बात करते रहता था भगवान से तो बात करते रहना एक विधि, ये भी है बात करते रहना। संबंध, एक विधि तो परम धाम की है जिसमें कोई संबंध नहीं, पूरा उसमें लीन हो गए, समा गए।